मैं लंदन जाने वाली फ़्लाइट में आकर बैठ गई, अपना सीट बेल्ट लगा लिया और खिड़की से बाहर देखने लगी। मन बहुत ही बेचैन हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने अपने पैरों से कुछ बंधन तोड़ दिए हैं और अब आसमान में उड़ने के लिए तैयार हूँ। प्लेन पर बैठे हुए कुछ ही पल बीते थे कि प्लेन के टेक ऑफ की सूचना पायलट ने दी। सभी यात्रीगण अपना सीट बेल्ट बांध लें, अब प्लेन टेक ऑफ करने वाला है। थोड़ी देर पर प्लेन गड़गड़ते हुए टेक ऑफ कर आसमान की ओर उड़ गया और अपने बड़े बड़े डैने फैलाकर आसमान की सैर करने लगा। मैं खिड़की से नीचे देखे जा रही थी। नीचे से सब कुछ ओझल होता जा रहा था। नदी, तालाब, घर-बार और उसके साथ मेरी सारी संघर्ष और दुख भरी कहानी भी। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और पीछे सीट पर अपना सिर टिका दिया। अपनी आंखें बंद किए मैं पुरानी बातें याद करने लगी थी। सारी कहानी चलचित्र की तरह मेरे दिमाग में दौड़ रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और उन पुरानी बीती गलियों में पहुंच गई। तब मैं सिर्फ 18 साल की ही थी। एक दिन मैं कॉलेज से लौटी, तब माँ ने मुझे बलैया लेते हुए कहा, मानसी, तुम्हारी शादी तुम्हारे बाबा ने तय कर दी है। इसी महीने तुम्हारी शादी है। अब कॉलेज वॉलेज सब भूल जाओ, बस अपने रंग रूप पर ध्यान दो। वे लोग बिना दान दहेज के शादी के लिए तैयार हो गए हैं, बस तेरे रंग रूप पर। पर माँ, मेरी पढ़ाई, मेरा अंतिम वर्ष है, मैंने दबे हुए स्वर में कहा। तो माँ मुझे झाड़ते हुए कहने लगी, बहुत पढ़ लिया तुमने और अब पढ़ाई की ज़रूरत ही नहीं है, बस अब घर गृहस्थी संभालने की तैयारी करो। क्या करना है पढ़ लिख कर, इतना अच्छा रिश्ता घर चलकर आया है। पर माँ, मैं तो ग्रेजुएट भी नहीं रहूँगी। मैं रुआसी हो उठी। कर लेना शादी के बाद ग्रेजुएशन, और जितनी इच्छा हो उतना पढ़ लेना, मगर अभी शादी के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे पीछे तुम्हारी छोटी बहन भी तो है, सोचा करो। तुम्हें इतने दिन घर पर बैठा कर रखेंगी तो फिर उसकी शादी का नंबर कब आएगा। इतना अच्छा घर-बार सबके नसीब में नहीं होता। तुम्हारा नसीब घर चलकर आया है, इसकी इज्जत करो मानसी। देखते देखते शादी का दिन भी आ गया। मैं आलोक की दुल्हन बनकर उसके घर आ गई और उनकी घर गृहस्थी संभालने लगी। सब कुछ सही चल रहा था कि तभी मेरे पैर भारी होने की खबर सुनकर मेरी सास मेरी बलैया लेते हुए कहने लगी, बस बहू, इस घर को एक बारिश दे दो। वह हर समय मुझे अपनी पलकों पर बिठाए रखती और मेरा हर तरह से ख्याल रखती थी। 9 महीने बाद मैंने घर के बारिश की जगह 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया। यह देखकर ही मेरी सास मायूस हो गई थी। अब उनकी आंखों में मैं खटकने लगी थी। वह हमेशा ताने मारा करती थी, कुछ तो दहेज में लाई नहीं है, ऊपर से 2-2 बच्चियां पैदा कर दी। कौन पार लगाएगा। इसके माँ बाप के पास तो कुछ भी नहीं है, वो क्या देगा। अपनी बेटी तो ऐसे सस्ते में निपटा दी। मैं खून का घूंट पीकर रह जाती थी। माँ, आपने ही तो दहेज की डिमांड नहीं की थी, फिर अब मुझे इसके लिए ताने क्यों मिल रहे हैं। मैं मन ही मन घुटती रहती, मगर मेरे मुंह से बोल नहीं फूटते थे। ना जाने हमारे समाज की क्या विडंबना है, बेटियों की माँ इतनी कमज़ोर क्यों पड़ जाती है। मेरी माँ भी ऐसी ही थी। अगर वह चाहती तो मुझे कम से कम ग्रेजुएशन की डिग्री तो लेने दे देती, लेकिन उन्हें तो मुझे घर से विदा करने की ही हड़बड़ी थी। जैसे कि शादी कर दी तो सब कुछ मिल गया। आज मेरे पास क्या है, एक डिग्री भी नहीं कि मैं आगे कुछ भी कर सकूं। 2-2 जुड़वा बच्चियों को संभालते, घर के सारे काम और सबके मुंह बंद करते हुए कब आलोक मेरे से दूर होते गए, मुझे पता ही नहीं चला। यह मुझे तब पता चला जब किसी पड़ोसी ने मुझे बताया कि आलोक ने दूसरी शादी कर ली है। बार बार आलोक का ऑफिस टूर के बहाने बनाना और कई दिनों तक बाहर रहना अब मुझे समझ में आने लगा था। मेरे पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई थी। मैंने उन्हें अपने बच्चों की दुहाई देते हुए कहा, आलोक, यह सब क्या है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है मानसी, यह सब सिर्फ बेकार की बातें हैं। लिया मेरी कुछ भी नहीं लगती, बस ऑफिस की पार्टी में मैं उसे ले जाया करता हूँ ताकि मेरा रेपुटेशन बढ़े। तुम क्या हो, अंडर ग्रेजुएट, अपनी शक्ल देखो। घर गृहस्थी के चक्कर में तुमने क्या कर लिया, सब कुछ मटिया मेट। मैं सिसक उठी। आलोक, यह घर गृहस्थी तो तुम्हारी है ना, बच्चे तुम्हारे, घर तुम्हारा, मैं उन्हीं में तो उलझी रहती हूँ।
तो मुझे अपने लिए समय ही नहीं मिल पाता। यह कोई बात हुई? तुम्हारे पास तो बहानों की कमी ही नहीं है। कभी शर्ट ढूंढो तो अलमारी में शर्ट नहीं मिलता, कोई भी चीज़ सही जगह पर नहीं मिलती, तो तुम घर क्या संभाल रही हो? आलोक ने मुझ पर तंज कसते हुए कहा और अपने पैर पटकते हुए वहाँ से चले गए। मैं अपनी अबोध बच्चियों को कुछ देर तक देखती रही। वो नासमझ अपने हाथ पैर पटक पटक कर मेरा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रही थीं। न चाहते हुए भी मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उन्हें गले लगाकर मैं रो पड़ी। दोनों बच्चियां खिलखिलाने लगीं। उन्हें अपने कलेजे से चिपकाए हुए मैंने उन्हें वचन दिया, मेरी बच्चियों, तुम्हारी आंखों में मैं आंसू नहीं आने दूंगी। मैं यह साबित करूंगी कि मैं बेटियों की माँ हूँ। मेरे लिए यह एक बहुत ही गर्व की बात है। मैं समाज को एक आईना दिखाऊंगी। उसी दिन से मैं अपने आप को बदलने के लिए जुट गई। मेरा ग्रेजुएशन अधूरा रह गया था। बड़ी मुश्किल से मैंने इग्नू से ग्रेजुएशन की डिग्री ली। मुझे सिलाई करना आता था। मैंने सिलाई सेंटर खोला, लोगों के कपड़े सिलती, लड़कियों को सिलाई की ट्रेनिंग देने लगी। ऑनलाइन भी सिलाई की ट्रेनिंग दिया करती थी। धीरे धीरे मेरी मेहनत रंग लाने लगी। इस बात के भी मुझे ताने मिलते रहते थे, मगर धीरे धीरे वे लोग बोलना भी बंद कर दिए। एक शीत युद्ध हमेशा छाया रहता था। आलोक ने मुझे यह कभी नहीं कहा कि तुम घर से चली जाओ, तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, क्योंकि उनके माता पिता और घर को देखने के लिए एक फ्री की नौकरानी चाहिए भी थी। मैं भी अपनी जिम्मेदारियां अच्छी तरह समझती थी। मैं अपनी बच्चियों के सिर से उनके पिता का साया हटाना भी नहीं चाहती थी। इसलिए सब कुछ देख समझकर मैंने जहर का घूंट पीकर अपने आप को नवनिर्मित किया और लग गई अपनी बेटियों का भविष्य बनाने के लिए। बेटियां माँ का हृदय होती हैं, माँ की बात समझ जाती हैं। मेरी दोनों बच्चियां रुचि और सुचि मेरी बात मानती भी थीं और समझती भी थीं। मेरे दिल का दर्द उनसे छुपा हुआ नहीं था। वह दोनों जी भर कर मेहनत करती और क्लास में अव्वल आने की कोशिश करती रहती थीं। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई। उन्हें स्कूल ने स्कॉलरशिप देना शुरू किया। यह सफ़र स्कूल से राज्य स्तर तक और फिर जब भारत सरकार की ओर से दोनों को मेधावी छात्रों के लिए सम्मानित किया गया, तब एक खाई जो मैंने बच्चियों को पैदा कर बनाई थी, वह एकाएक फट गई। मेरे सास और ससुराल वाले मुझे और मेरी बच्चियों को खुशी खुशी स्वीकारने लगे थे, मगर मैं अब पीछे मुड़ने के लिए तैयार नहीं थी। अपनी दोनों बच्चियों पर मैंने बहुत मेहनत की थी। इसके कारण ही दोनों ने एक साथ ऑल इंडिया मेडिकल कॉलेज से मेडिकल एंट्रेंस निकाल लिया था। मेडिकल कॉलेज की लाखों की फीस उनके अपने स्कॉलरशिप से ही जा रही थी। आलोक अब ज़्यादातर समय अपनी दूसरी पत्नी के साथ ही रहते थे, तो सास का स्वभाव भी मेरी प्रति थोड़ा नम्र हो गया था। धीरे धीरे मेरी दोनों बच्चियों ने मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई खत्म कर ली थी। अच्छे रिजल्ट के कारण उन्हें स्पेशल डिग्री के लिए विदेश भेजा गया। वहाँ के सबसे अच्छे मेडिकल संस्थान ने उन्हें अपने यहाँ 3 साल के अनुभव में नौकरी भी दे दी। दोनों मुझे कई महीनों से जोर दे रही थीं, माँ आप यहाँ आइए, एक बार तो आइए। आखिरकार उसने मेरा वीज़ा भी बनवा दिया और टिकट भी खरीद कर मुझे दे दी। प्लेन हवा में उड़ रहा था और मैं निश्चिंत सी सो रही थी। तभी विमान परिचारिका ने मुझे हल्के से हिलाते हुए मुझे डिनर के लिए कहा। मैंने अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए डिनर का पैकेट ले लिया और उसे धन्यवाद दिया। मैंने मन ही मन अपनी माँ से कहा, माँ जो गलती आपने की मैंने उससे सीख ली और मैं आगे बढ़ी। आप समाज के खोखले ढांचे से डर गईं और मैं उन्हीं ढांचों को गिराकर आगे बढ़ गई। आज मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं भी बेटियों की माँ हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अन्य कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।